तो वहीं खरगोन में एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। खामखेड़ा के पास सड़क किनारे 2 दिन की नवजात तड़पती हुई मिली। लावारिस हालत में नवजात के मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना राहगीरों ने तत्काल पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल बच्ची स्वस्थ है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। औलाद पाने की चाहत में मंदिरों से लेकर दरगाहों तक की चौखट पर दुआएं मांगते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो औलाद से महज इसलिए पीछा छुड़ाने का पाप कर बैठते हैं क्योंकि उन्हें बेटी नहीं बेटे की चाहत होती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है खरगोन जिले के खामखेड़ा इलाके से, जहां सड़क किनारे 2 दिन की नवजात लाडली तड़पते हुए मिली। उसे बेटी होने की सजा मिली है। उसकी कलयुगी मां ने किरगांव और मुल्ठान के बीच लावारिस हालत में पलाश के पत्तों पर रखकर छोड़ दिया। बेटे की चाहत में इंसानियत को शर्मसार कर दिया। मासूम के रोने की आवाज सुनकर इसकी सूचना प्रशासन को दी गई। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मुल्ठान स्वास्थ्य विभाग के सहयोग प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के NICU वार्ड में भर्ती कराया। यहाँ मासूम की हालत अब बेहतर है। हमारे पास आई थी तो 2 दिन के आसपास थी। इसका वजन था 2 किलो 300 ग्राम। तो ये जो PSC मुल्ठान है, वहाँ से एक आरक्षक साहब आए थे और एक ANM सिस्टर आई थी। तो जब बच्ची को हमने भर्ती करा था हमारे SNC में, तब थोड़ी सांस में तकलीफ थी, हल्का सा फीवर भी था, तो उसको हमने ऑक्सीजन लगा दिया था। पर आज अभी से सुबह देखें अपन, तो सुबह उसका ऑक्सीजन हटा दिया गया है और उसको दूध भी पिलाना चालू कर दिया था। मासूम की हालत अब ठीक है। समय रहते इलाज से उसे बचा लिया गया, लेकिन वो अभी भी उसी गोद की तलाश कर रही है जहां वो सुकून से झपकी ले पाए। वो पूछ रही है आखिर उसे बेटी होने की सजा क्यों दी गई? उसे पालने में झुलाने की जगह सड़क किनारे क्यों मारने के लिए फेंक दिया गया? देखिए उसकी हालत देखिए कि सुधार, अब अगर अपन सुधार का सोचे तो ये 2 से 3 दिन में 100% परफेक्टली फिट हो जाएगी। मदर फीड जैसे अपन पर मदर फीड तो करा नहीं पाएंगे, तो अपन स्पून फीड वगैरह सारी चीज़ें करने का, और अपन उसको NICU से बाहर भी कर सकते हैं। मासूम खरगोन के जिला अस्पताल के NICU में जिंदगी और मौत की जंग जीत चुकी है। भले ही उसके माँ बाप ने उसे नहीं अपनाया हो, लेकिन उसकी मुस्कुराहट और किलकारियों पर पूरा अस्पताल फिदा है। उसे जल्द ही शिशु गृह भेजने की औपचारिकता पूरी की जाएगी। इस बीच पुलिस अब उसके बेरहम माँ बाप को तलाश करने में जुट गई है, जो इस लाडली के गुनहगार भी हैं। खरगोन से वाहिद खान के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए बस हादसे में मृत पन्ना के 25 श्रद्धालुओं के परिवार को प्रशासन ने आर्थिक सहायता राशि का चेक सौंपा। कलेक्टर और SP ने मंगलवार शाम को मृतकों के परिवार से मुलाकात कर 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि के चेक और मृत्यु प्रमाण पत्र सौंपे। इसके अलावा अलग से केंद्र सरकार की तरफ से 2 लाख और उत्तराखंड सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें कि रविवार को उत्तराखंड के उत्तरकाशी के टामटा में एक तीर्थ दर्शन यात्रियों से भरी बस अचानक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई थी, जिसमें पन्ना के 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। अजब MP में गजब का एक और मामला सामने आया है। यहां CM हेल्पलाइन नंबर 181 पर दर्ज कराई गई एक शिकायत चर्चा में है। दरअसल हरदा जिले के एक युवक ने 181 पर आवेदन दिया है कि शराब दुकान पर तय कीमत से ज्यादा रुपए पर शराब दी जा रही है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने इसकी शिकायत पहले भी की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हरदा में अपनी तरह का यह पहला मामला है जब किसी शिकायतकर्ता ने शराब के महंगे होने पर CM हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की है। तो वहीं भोपाल के वन विहार से एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां नेशनल पार्क के बाड़े से एक बाघ बाहर आ गया और यह बाघ बारहसिंघा के बाड़े में पाया गया, जिसे वन विहार की टीम ने ट्रैंकुलाइज्ड कर कब्जे में लिया। बताया जा रहा है कि इनक्लोजर के गेट खुले होने के चलते बाघ बाहर आ गया था, जिसके बाद वन विहार के दोनों गेट पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए थे।
तो वहीं ग्वालियर में इन दिनों बदमाशों के हौसले काफी बुलंद हैं। दिन दहाड़े कहीं भी बड़ी आसानी से वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला पंचशील नगर का है, जहां एक प्रोफेसर के घर में बदमाशों ने धावा बोला और परिजनों को बंधक बनाकर डकैती की। ग्वालियर में बेखौफ बदमाश, प्रोफेसर के घर पर 1 करोड़ की डकैती कांड से मचा हड़कंप, परिजनों को बनाया गया था बंधक। ग्वालियर में इन दिनों बदमाश बेखौफ दिखाई दे रहे हैं। बदमाशों में खाकी का खौफ रत्ती भर भी नहीं दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि ग्वालियर में हर रोज बदमाश कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला शहर के पंचशील नगर का है, जहां MITS के प्रोफेसर के घर में बदमाशों ने धावा बोला और परिजनों को बंधक बनाकर करीब 1 करोड़ के माल पर हाथ साफ करके 9-2-11 हो गए। हालांकि घर के बाहर लगे सीसीटीवी में आरोपियों की फुटेज कैद हो गई। सीसीटीवी की फुटेज देखकर यही कहा जा रहा है कि इस डकैती कांड में 6 आरोपी शामिल थे। फिलहाल डकैती कांड के बाद शहर में हड़कंप मच गया है। कट्टे की नोक पर डरा के इनके अलमारी में रखे हुए करीब 60,000 रुपये और गोल्ड लेकर ये चले गए। सीसीटीवी फुटेज देखने पे ये दिख रहा है कि 2 बाइक में ये 6 लोग आए हुए हैं और इसमें से 2 बाइक चला के वापस लौट जा रहे हैं और 3 अंदर गए हैं और 1 घर के बाहर बैठा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके आधार पे हमारी क्राइम ब्रांच की पूरी टीम, गोले के मंदिर की टीम काम कर रही है। ये वारदात दिन दहाड़े घटी है, लिहाजा पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने भी लाजमी हैं। जिस वक्त ये वारदात घटी उस दौरान प्रोफेसर SK दीक्षित कॉलेज में थे। प्रोफेसर के घर में केवल 3 सदस्य मौजूद थे। माँ, पत्नी और बेटी को बदमाशों ने बंधक बनाया था। बेटी के विरोध करने पर कट्टे के बट से हमला किया। 20 मिनट में डकैती करके आरोपी फरार हो गए। सोमवार को प्रोफेसर SK दीक्षित के घर जिस वक्त डकैती हुई थी वो दोपहर का समय था। करीब 1:30 बजे बदमाश अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर प्रोफेसर के घर में दाखिल हुए थे